हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाराणा प्रताप जी के जीवन के ऊपर पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1940 कुम्हारगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनका पिता राणा उदय सिंह और माताजी महारानी जयवंत कौर, घोड़ा उनका चेतक। महाराणा प्रताप जी का जन्म कुम्हारगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंत बाई था, जो कि पाली के सोनगार अखयराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप जी को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप के राज्य अभिषेक गोगुंदा में हुआ। बचपन से ही महाराणा प्रताप साहसी, वीर, स्वाभिमानी एवं स्वतंत्र प्रिय थे। सन 1572 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते ही उन्हें अभूतपूर्व संकटों का सामना करना पड़ा, मगर धैर्य और साहस के साथ उन्होंने हर विपत्ति का सामना किया। मुगलों के विराट सेना से ही जल्दी घाटे में उनका भारी युद्ध हुआ। वहां उन्होंने जो पराक्रम दिखाया वह भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने अपने पूर्वजों की मान मर्यादा की रक्षा की और प्राण किया। जब तक अपने राज्य मुक्त नहीं करवा ले तब तक राज्य सुख का उपयोग नहीं करेंगे। तब से वह भूमि पर सोने लगे। वह अरावली के जंगलों में कष्ट सहते हुए भटकते रहे, परंतु उन्होंने मुगल सम्राट के अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। महाराणा प्रताप को बचपन से ही ढाल तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, क्योंकि उनके पिता उन्हें अपनी तरह कुशल योद्धा बनाना चाहते थे। बालक प्रताप के क्रम में ही उन्हें अपना अधेय साहस का परिचय दे दिया था। जब वे बच्चों के साथ खेलने निकलते तो बात बात में ढाल का गठन कर लेते थे। दल के सभी बच्चों के साथ साथ वे ढाल तलवार का अभ्यास भी करते थे, जिससे वे हथियार चलाने में पारंगत हो गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिन महीनों में और महीनों सालों में परिवर्तन होते गए। इस बीच प्रताप अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए और उनके आत्मविश्वास देखकर उदय सिंह फूल नहीं समाते थे। महाराणा प्रताप ने अपने पिता के अंतिम इच्छा अनुसार उसके सौतेले भाई जगमाल को राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन मेवाड़ के विश्व सम्मान चूड़ावाद राजपूतों ने जगमाल के सिंहासन पर बैठने की विनाशकारी मानते हुए जगमाल को राजगद्दी छोड़ने का बद्ध किया। जगमाल सिंहासन छोड़ने को उत्सुक नहीं थे, लेकिन उसने अपने मदद के लिए अजमेर जाकर अकबर की सेना में शामिल हो गया और उसके बाद उसको जहांपुर के जागीर मिल गई। इस दौरान राजकुमार प्रताप को मेवाड़ में 54वें शासक के साथ महाराणा प्रताप का खिताब मिला। महाराणा प्रताप के में दिल्ली पर अकबर का शासन था और अकबर की नीयत हिंदू राजों की शक्ति का उपयोग कर दूसरों हिंदू राजा को अपने नेतृत्व में लेना था। 1577 में जब राजकुमार प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया, तब उस वक्त उनकी उम्र केवल 27 वर्ष की थी। मुगल सेनाओं ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया। महाराणा प्रताप गद 7.5 फुट एवं उनका वजन 110 किलोग्राम था। उनके सुरक्षा कवच का वजन 72 किलोग्राम और भाले का वजन 80 किलो था। कवच, भाला, ढाल और तलवार आदि को मिलाए तो युद्ध में 200 किलोग्राम से भी ज़्यादा वजन उठा लड़ते थे। आज भी महाराणा प्रताप का कवच, तलवार आदि वस्तुएं
उदयपुर के राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। महारानी जयवंता के अलावा राणा उदय सिंह की और भी पत्नियां थीं, जिनमें रानी धीरीबाई उदय सिंह की प्रिय पत्नी थी। रानी के धीरे भाई के मानसा थी। उनके पुत्र जगमाला राणा उदय सिंह का उत्तराधिकार बने। इसके अलावा राणा उदय सिंह के 2 पुत्र सिंह और सागर सिंह भी थे। इनमें राणा उदय सिंह के बाद राजगद्दी संभालने की मांगसा थी, लेकिन प्रजा और राणा जी की दोनों प्रताप को ही उत्तराधिकार के तौर पर मानते थे। इस कारण यह तीनों भाई प्रताप की घृणा करते थे। आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।